हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की दो टॉप मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कलिंगा मेडिकल कॉलेज और आईएमएस सम के बारे में, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी होस्ट कराता है। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स को उड़ीसा के अंदर एमबीबीएस करना है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना है, तो उड़ीसा की समरी थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। उड़ीसा में हम ये तो जनरल सी बात है कि किसी भी स्टेट में अगर हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करानी है तो वहाँ पे सिर्फ स्टेट वाला बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टेट के अंदर हमको जाना है तो हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही जा सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा उड़ीसा के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग कराना चाहता है, देन ही हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इन दैट काउंसलिंग इज समथिंग अराउंड 625 नंबर्स। इतना नंबर आता है तो हम उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उड़ीसा, तो वहाँ के जो स्टेट के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो दो आते हैं, हाईटेक मेडिकल कॉलेज, उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे इनवाइट नहीं है। वहाँ पे जो प्योरिटी दी जाती है वो स्टेट स्टूडेंट्स को ही दी जाती है, डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। लेकिन उड़ीसा के अंदर दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक कलिंगा मेडिकल कॉलेज है और एक आईएमएस सम हॉस्पिटल है, जिसके अंदर कोई भी बच्चा पूरे इंडिया का या इंडिया के बाहर का कोई भी एनआरआई ओसीआई पीआईओ बच्चा उसके अंदर काउंसलिंग करा सकता है। तो इसमें डिटेल से जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे काउंसलिंग होती है, क्या पोर्टल है। सबसे पहले जो उसकी काउंसलिंग होगी वो देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे ही आपका नीट एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, उस आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लगभग 2 से ढाई महीने तक चलेगी। तो जो सबसे पहली काउंसलिंग होती है सेंट्रल काउंसलिंग होती है, जिसको एमसीसी होस्ट करता है, मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी होस्ट करता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, जहाँ पे सभी बच्चे ऑल इंडिया कोटा की, एम्स की, जिपमार की, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराएंगे। साथ में वहीं पे इंडिया की 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी काउंसलिंग होगी, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज आपके उड़ीसा के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कलिंगा और आईएमएस सम। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ जो हमारी फ़ीस लगती है वो 2,05,000 का आपको वन टाइम पेमेंट करना रहता है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हो फ्रेंड्स। एक बार में ये पेमेंट करना रहता है, जिसमें 5,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहती है, और 2 लाख रुपीज़ आपका कॉशन अमाउंट या सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, जो कि आपको सीट मिलने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद वापस हो जाती है, या सीट नहीं भी मिलती है तब भी आपको वो फीस वापस मिल जाती है। बस एक ही कंडीशन में पेनल्टी लगती है कि अगर सेकेंड राउंड या आगे फर्दर जो थर्ड राउंड होता है उसमें अगर आपको सीट दे दी, अलॉट कर दी और आपने नहीं ज्वाइन करी, तब आपका वो पैसा 2 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी लग जाएगी, वो फॉरफिट हो जाएगा, वो पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा। ये तो बेसिक रूल्स हो गए। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वहाँ पे जो बेसिक अपनी डिटेल्स थी, रोल नंबर एक्सेट्रा, वो आपको अपने डाल दिया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल दिया, पेमेंट कर दिया। अब सेकंड जो ऑप्शन आएगा वो आपका चॉइस फिलिंग का आएगा, जहाँ पे हमको कॉलेज फिल करने रहते हैं। तो एवरेज स्कोर वाले जो बच्चे हैं, जिनका स्कोर 500 से कम का आ रहा है, जिनका स्कोर नहीं आ रहा, अबाउट 350 का या 400 का आ रहा है, तो ये इन 2 कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे कॉलेज है, और लास्ट ईयर ही थोड़े बहुत इंक्रीमेंट हुए हैं दोनों कॉलेज में, काफ़ी सालों बाद इन 2 कॉलेज के अंदर इंक्रीमेंट हुए हैं। कलिंगा की फ़ीस 2021 तक 16 लाख थी, लेकिन लास्ट ईयर फीस बढ़ के 18,50,000 की हो गई, 2.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से कट ऑफ इसके नीचे आए थे। पहले इसके कट ऑफ 450 के आसपास चलते थे, लेकिन यहीं पे फीस में बढ़ोतरी होने के बाद 359 का लास्ट ईयर का क्लोजिंग था। तो इस बार अगर आपका स्कोर 400 के आसपास आ रहा है, 380 के आसपास का आ रहा है, 390 का या 400 के अबव का स्कोर आ रहा है, तो कलिंगा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसको आप टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो फ्रेंड। इतने स्कोर के अंदर आपका एनआरआई कोटा पे फीस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, और फर्स्ट राउंड आपका ऑनलाइन होगा, सेकंड राउंड ऑनलाइन होगा, और थर्ड राउंड भी आपका ऑनलाइन होगा। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है सबसे नीचे चलेंगे, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में ये कट ऑफ बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, स्कोर डाउन साइड से है, तो पहले राउंड में इसी कॉलेज को टारगेट करना है। 18.5 लाख की फ़ीस है, 4.5 साल की फ़ीस लगती है, तो 83 लाख रुपीज़ के आसपास का बजट बनता है, और हॉस्टल भी इसका काफ़ी रीजनेबल है, 1,40,000 रुपीज़ का इसका हॉस्टल है। कॉलेज की एकेडमी काफ़ी अच्छी है, एमबीबीएस के साथ इसमें आपको सीनियर्स मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए, जो वहाँ पे एमडी एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर आता है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, सिटी के अंदर ही पड़ती है। आपके भुवनेश्वर जो कैपिटल है, वहाँ की राजधानी है, वहीं पे आपकी लोकेशन है, तो फ्लाइट कनेक्टिविटी भी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है। तो इस कॉलेज को काफ़ी अच्छी प्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि जब एमबीबीएस करने बच्चे जाता है तो देखता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारी पढ़ाई हो, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल नया मेडिकल कॉलेज ना हो कि खुद ही फाउंड हो रहा है। तो ये ऐसा कॉलेज है जहाँ से काफ़ी बच्चे यहाँ से एमबीबीएस करके जा चुके हैं। ज़्यादातर इस कॉलेज को उसी जोन के बच्चे सेलेक्ट करते हैं, जो वेस्ट बंगाल के बच्चे रहते हैं या बिहार के बच्चे रहते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी अदर से भी स्टेट से, दूर दूर से भी बच्चे, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, दिल्ली साइड से भी बच्चे उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं। इसी कॉलेज के साथ साथ उसी भुवनेश्वर के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है, जिसको आईएमएस सम के नाम से जानते हैं। आईएमएस सम भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और अगर हम
पेशेंट लोड देखते हैं हॉस्पिटल का, तो आईएमएस सम का पेशेंट लोड थोड़ा सा और अच्छा इवन बेटर है। अगर हम इंफ्रा देखते हैं तो आईएमएस सम का इंफ्रा थोड़ा सा और बेटर है। कॉलेज तो कलिंगा ज़्यादा पुराना है, लेकिन आईएमएस सम में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो थोड़ी सी और बेटर है। इसकी फ़ीस है 19,60,000 एक साल की फ़ीस पड़ती है, कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, 4.5 साल की फ़ीस जाती है। तो टोटल जो फ़ीस का पैकेज आता है वो 88 लाख रुपीज़ का फ़ीस का पैकेज आता है। और इसके अलावा इसका 1,10,000 रुपये का इसका हॉस्टल लगता है, और मेस का पैसा 3,500 रुपये मंथली के हिसाब से आपका पैसा लगता है। तो टोटल हम देखते हैं कि हमें एमबीबीएस यहाँ पे आप देखते हो तो 93 लाख रुपीज़ में आपका यहाँ से पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। और कट ऑफ बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगा नियर अबाउट 320 से 325 नंबर तक फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जाना चाहिए। जैसे जैसे सेकंड राउंड में काउंसलिंग जाएगी यही कट ऑफ बढ़ के आपका 350 360 हो जाएगा, और मॉपअप राउंड में यही कट ऑफ आपका नियर अबाउट 400 के आसपास चला जाएगा। तो जो लो स्टूडेंट्स है, जो जिनका स्कोर 450 500 है, वो तो कभी भी इंटर करके काउंट सीट ले सकते हैं। लेकिन जो डाउन स्कोर से आ रहे हैं, जो लो स्कोर से आ रहे हैं, आपको पहले ही राउंड का फ़ायदा उठाना रहता है। फर्स्ट राउंड गोल्डन राउंड होता है बिकॉज 100% सीट्स अवेलेबल रहती हैं। 250 सीट्स हैं तो 250 सीट्स ही अवेलेबल रहेंगी। सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो मैक्सिमम सीट कंज्यूम हो चुकी होंगी, 60% बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे, तो बची जो रेस्ट ऑफ सीट्स है नियर अबाउट 100 सीटें बच के आई हैं, तो उसी पे ही एडमिशन होता है। तो इसलिए जो जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके कट ऑफ भी बढ़ते जाते हैं। ये पैटर्न आपका ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलता है, जो स्पेशली जो अच्छी पुरानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एडुकेशन अभी एक सीरीज़ में इंडिया की जो मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके 1-to-1 वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें कि आप जब काउंसलिंग करने जाओ तो आप बिल्कुल फ्रेशर ना रहो, आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, साउंड नॉलेज के साथ आप काउंसलिंग कर पाओ, जो कि जिसमें भी आपको जो भी नीट में स्कोर प्रोड्यूस आप कर रहे हो उस स्कोर पे आप बेस्ट अलॉटमेंट निकाल के आ पाओ, कोई मिस गाइडेंस ना हो आपके साथ। तो ये इसकी बेसिक सी फीस है, कोई हिडन चार्जेस इसके अंदर नहीं है, और ना आगे तो ये कॉलेज हिडन चार्जेस लेता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट देना रहता है, जिसको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से बोलता है। तो ये इसके पैकेज है। तो अगर आप दोनों कॉलेज में किसी को भी प्योरिटी दे सकते हो, आईएमएस सम को भी दे सकते हो, कलिंगा को भी दे सकते हो। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आईएमएस सम थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है दोनों कॉलेज के अंदर। अगर आप देखते हो तो 5 लाख रुपये का फ़र्क है। 83 लाख रुपीज़ की ट्यूशन फीस का पैकेज कलिंगा का बन रहा है, 88 लाख रुपीज़ का ट्यूशन फीस का पैकेज आईएमएस सम के अंदर बन रहा है। तो ये दो अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। कॉलेज का एक्सपोजर भी देखते हैं, अगर हम हर चीज़ देखते हैं, फ़्लाइट कनेक्टिविटी देखते हैं, कॉलेज का एक्सपीरियंस देखते हैं, पैकेज अगर हम महाराष्ट्र के अंदर इंटर करते हैं तो परवरा लोनी के अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे, तो सबकी जो फ़ीस है वो आपकी 1 करोड़ के ऊपर है। कर्नाटका में अगर आप इंटर करते हो तो इस स्कोर में अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नीचे कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन मिलता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे यही होता है कि सभी बच्चे चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुँचे, केएमसी मणिपाल में पहुँचे, जेएसएस मैसूर, केली बेलगावी में पहुँचे। लेकिन एक्चुअल फैक्ट तो काउंसलिंग का यही है कि जो हमारा स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट मिलेगा। इसी को ही काउंसलिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो यू हैव टू फिल्टर इट वेरी वेल कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट योर स्कोर, कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर आई शुड टारगेट द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, या मैं स्टेट्स में से कुछ अच्छी कॉलेज को प्लग आउट कर सकता हूँ, वहाँ से मैं सीट जाके निकाल सकता हूँ। इसी को काउंसलिंग बोलते हैं। जिससे कि काफ़ी बच्चे होते हैं कि काउंसलिंग हो गई, सीट ले लिया, लेकिन बाद में निराश है, यार मेरे फ्रेंड को तो वो सीट मिल गई 350 पे, मुझे तो ये कॉलेज मिला, मुझे वो मिल जाता तो बेटर रहता। तो ये सब गलतियाँ तभी होती हैं जब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती हैं, आधे ज्ञान की वजह से होती हैं। तो अगर आपके पास पूरी अच्छी से नॉलेज है तो आप इसमें बेस्ट सीट जरूर निकाल सकते हो। इन्हीं दोनों कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटा की भी सीटें हैं। एनआरआई कोटा की फ़ीस काफ़ी हाई है, $50,000 के आसपास की फ़ीस है। कलिंगा में $40,000 की फ़ीस आपकी इसमें है, आईएमएस सम के अंदर है। तो इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से उसमें कोई भी बच्चा जस्ट क्वालिफाइड वाला बच्चा, इवन 100 जो भी साल का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो बच्चा आसानी से उसमें एडमिशन ले सकता है। एनआरआई कोटा में एडमिशन लेने के लिए आप खुद के एनआरआई हो या आपका कोई रिलेटिव नॉन पर्सन एनआरआई हो तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। जैसे जब एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा तो एक नोटिस निकालेगा, द स्टूडेंट दोज हू वांट टू कन्वर्ट द कैटेगरी फ्रॉम एमएन टू एनआरआई दे कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट द कैटेगरीज, कि आप अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट करके वहाँ पे सीट ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट फॉर द एनआरआई सीट देन यू कैन पार्टिसिपेट फॉर द एनआरआई सीट, उस पर आसानी से लो मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी। लेकिन और भी ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो ये 2 कॉलेज थे आपके उड़ीसा के जिसके अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, दैट आर कलिंगा एंड आईएमएस सम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर eduasis.com पर भी विजिट करके
जितनी भी काउंसलिंग की डिटेल्स है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उन सब के कट ऑफ पिछले साल, पिछले साल 2-3 साल के कट ऑफ देख सकते हो, उसके कट ऑफ पैटर्न दे सकते हो, उसकी ट्यूशन फीस, हिडन चार्जेस दे सकते हो। और इसकी ये सारी डिटेल देखने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद जब आप काउंसलिंग करोगे तो एक अच्छी आपकी काउंसलिंग होगी। एडुकेशंस की अभी सीरीज चल रही है हर साल की तरह। अभी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हर साल एडुकेशन आपको 1 to 1 सारे स्टेट्स के ऊपर वीडियो बनाता है। कुछ स्पेशल जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये सब देखने के बाद अगर आप काउंसलिंग करने जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नॉलेज रहेगी, तो आप बिल्कुल आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो एक बेस्ट काउंसलिंग करा के आप सीट ले सकते हो, ना आपको कोई पेनल्टी लगेगी, ना आप किसी तरह से खराब काउंसलिंग करोगे। एक स्मार्ट काउंसलिंग करा के स्मार्ट सीट ले सकते हो फ्रेंड। इसके बाद भी अगर इफ़ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम, अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, यू डोंट हैव एम्पल ऑफ टाइम टू इन्वॉल्व इन दिस थिंग, तो उस कंडीशन में आप एडुकेशन टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस कंडीशन में आवर टीम विल हेल्प यू आउट कि आपके अपने स्कोर पे जो भी आपका स्कोर आया है उस पर आप कैसे काउंसलिंग करो, क्या बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आप उस हिसाब से भी चाहो तो उस हिसाब से भी आप काउंसलिंग कर सकते हो फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम नीट की काउंसलिंग के बारे में और अच्छी डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपकी काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेगी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड द नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।